दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से ही चलते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों पर मध्य प्रदेश में भी जश्न का माहौल है। बीजेपी यहां पर गुजरात में मिली ऐतिहासिक जीत पर उत्साहित है, वहीं हिमाचल में जीत पर कांग्रेस के खेमे में खुशी नजर आई है। गुजरात की जीत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर करारा तंज कसा और कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी को अब कांग्रेसी खोजो यात्रा निकालनी पड़े। वहीं कमलनाथ ने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती किसी दल की ताकत में नहीं बल्कि जनता की ताकत में निहित है। गुजरात में बीजेपी को मिली जीत पर भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में भी विजय उत्सव मनाया गया। अगली खबर, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग एवं अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य कर रहे संविदा कर्मचारी एवं अधिकारी 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। नियमितीकरण 5 जून 2018 की नीति, समान कार्य समान वेतन को लागू करवाना, सपोर्ट स्टाफ की एनएचएम में पुनः बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ 15 दिसंबर से हड़ताल कर हल्ला बोल करेगा। संघ की जिलाध्यक्ष डॉक्टर रूपाली तिवारी ने बताया कि 14 दिसंबर तक निरंतर विभिन्न माध्यमों से शासन प्रशासन को संघ की प्रमुख मांग नियमितीकरण के संदर्भ में याद दिलाया जा रहा। अगली खबर, बढ़ सकती है एमएलए राहुल लोधी की मुश्किलें। हाईकोर्ट के द्वारा बीजेपी विधायक राहुल लोधी का निर्वाचन शून्य घोषित किए जाने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। राहुल लोधी के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर करने वाली खड़गापुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक चंदा रानी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रही है। अगली खबर, 2 साल में शादी कर लेंगे, बागेश्वर सरकार जल्द शादी करने की वजह बताई। कहा कि आगे का पूरा प्लान भी बताएंगे। पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने कहा कि वो 2 साल में शादी कर लेंगे। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उम्र मायने नहीं रखती, संकल्प मायने रखता है, संकल्पों की ही कद्र होती है। अगर सनातन का जुनून होगा तो अवस्था कुछ भी हो, व्यक्ति अनेक लोगों के साथ एक साथ जोड़कर राम से जुड़ सकता है, क्योंकि राम का नाम जोड़ने का ही कार्य करता है। अगली खबर, ग्वालियर चंबल में सिंधिया के विरोधी रहे भाजपा नेताओं में बढ़ रही निराशा। ग्वालियर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से भी कम समय रह गया है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में रहने के दौरान ग्वालियर चंबल अंचल में उनका विरोध कर जनाधार बनाने वाले भाजपा नेताओं में निराशा दिखाई देने लगी है। अब सिंधिया भाजपा में है तो पुराने नेताओं की पार्टी में पूछ परख कम हो गई है। स्थिति यह है कि टिकट वितरण के निर्णायक मोड़ पर ऐसे नेताओं की पारा बदलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अगली खबर, बाघों के लिए फिर से असुरक्षित हुआ मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व एक बार फिर से बाघों के लिए असुरक्षित होता दिख रहा। वर्ष 2009 में यहाँ एक भी बाघ नहीं बचा था। कई प्रयासों के बाद उन्हें फिर से बसाया गया और इसकी देश दुनिया में प्रशंसा भी हुई, लेकिन अब हालत वैसे ही है। पिछले 3 साल में यहाँ 5 बाघ और 1 तेंदुआ का शिकार हो चुका है। पार्क की सीमा से सटे पन्ना उत्तर मडमंडल के विक्रमपुर गाँव में देर शाम नर बाघ का शव क्लच तार के फंदे पर झूलता हुआ दिखाई दिया। 6 माह पहले एक बाघिन और उसके 2 शावकों के शव मिल चुके हैं। अगली खबर, उज्जैन शहर के बीजेपी पार्षद पर जानलेवा हमला का सनसनीखेज मामला सामने आया। बदमाशों ने विधायक की मौजूदगी में चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसे घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं जानलेवा हमला की सूचना मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ता और उनके समर्थक बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी पार्षद सुशील श्रीवास्तव पर जानलेवा हमला किया गया। पार्किंग के दौरान गाड़ी टकराने के विवाद में उन्हें चाकू मार दिया गया। अगली खबर, मध्य प्रदेश के 413 शहरों की अवैध कॉलोनियां होगी वैध, सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। मंदसौर में सड़क किनारे खड़े होकर खाए भाजिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को अवैध करने की बड़ी घोषणा की है। मंदसौर में गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नाम मात्र की राशि पर प्रदेश के सभी 413 शहरों की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला किया गया है। सीएम शिवराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के सभी 413 शहर के लिए मैं कह रहा हूं, जितनी पुरानी अवैध कॉलोनी है, कई बार जब अफसर नियम प्रक्रिया बनाते हैं तो इतनी जटिल बना देते हैं कि हो ही नहीं पाए, और आज हम सरलीकरण करते हुए नाम मात्र की राशि पर सभी 413 शहरों की कॉलोनियों को वैध करने का फैसला ले रहे। अगली खबर, राज्य में तबादले का दौर जारी। लगातार बड़ी संख्या में प्रशासनिक फेरबदल में अधिकारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी जा रही है। आदेश के मुताबिक तत्काल प्रभाव से 13 अधिकारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी गई है, जिसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के तहत 7 इंस्पेक्टर सहित अन्य के तबादले आदेश जारी कर दिए गए। अगली खबर, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। राज्यपाल ने दिए कार्रवाई के निर्देश। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय में कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। इस संबंध में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पटेल ने विश्वविद्यालय अधिनियम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप संशोधन करने के समन्वय समिति की बैठक में निर्देश दिए। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन के संदीपनी सभागार में समन्वय समिति की 100वीं बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर कहा कि अब सभी निजी और शासकीय विश्वविद्यालय अधिक से अधिक रोजगार मूलक पाठ्यक्रम संचालित करें। पाठ्यक्रमों की उच्च गुणवत्ता के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए।
और मध्य प्रदेश में बड़ी तैयारी, नियम में होगा संशोधन, शीतकालीन सत्र में पेश होगा विधेयक। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बड़ी तैयारी में है। सरकार ने नियम में संशोधन का निर्णय किया है। 19 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। प्रदेश के नगरीय विकास और आवास विभाग के द्वारा संशोधन विधेयक पेश किया जाना है। इस नियम के तहत सरकार के द्वारा यदि किसी संस्था को स्टाम्प ड्यूटी में छूट दिया जाता है तो नगरीय निकाय उससे अधिक स्टाम्प ड्यूटी नहीं वसूल पाएंगे। अभी के वर्तमान नियम नगरपालिका अधिनियम में अलग से स्टाम्प ड्यूटी दिए जाने का प्रावधान है। सरकार के द्वारा इसे समाप्त करने की तैयारी की जा रही है ताकि किसी भी तरह का अंतर विरोध न रहे।